हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ऐसी गारंटी है कि अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको आधी से ज़्यादा ज्योमेट्री आ जाएगी। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट दिस ऑन द लाइन। पहले तो हमने फुट निकालना है। एक क्वेश्चन, आल्सो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग लाइन एंड द पॉइंट। सो ये दो क्वेश्चन मिलके इतना बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं कि आपके पेपर में दो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो प्रोसीजर क्या होएगा, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन द लाइन। तो पहले आपने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, पॉइंट आपका 1 2 3 हो गया, ये आपकी एक लाइन हो गई। यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ये आपका फुट बन गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है जी, इसको आप फुट बोलते हो। ठीक है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट आपने निकालना है। ठीक है, ऑन लाइन, तो लाइन की इक्वेशन आपको क्या दी गई है, x माइनस से। तो पहले आपने देखना है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। सो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप इसको लैम्डा पुट कर लो, एनी पॉइंट ऑन लाइन फाइंड कर लो। सो एनी पॉइंट ऑन लाइन क्या आएगा जी, 3 लैम्डा प्लस 6 y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 7। ठीक है जी, z इज इक्वल टू -2 लैम्डा प्लस 7। तो आपके 3 पॉइंट तो आ गए जी, एनी पॉइंट आपको पता लग गया। अब आपको एनी पॉइंट पता लग गया तो ये आपका एनी पॉइंट हो गया। अब इसका नाम रख देते हैं हम क्यू। सो क्यू के पॉइंट, तो डी आर डायरेक्शन रेशियो, डी आर्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। सो पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, आप जस्ट डिफरेंस ले लोगे। सो ये पहला है 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 6 माइनस ये वाला 1 हो जाएगा। फिर 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 कर दो, फिर आ गया -2 लैम्डा प्लस 7, तो -3 निकाल दो। तो आपके डायरेक्शन रेशियो क्या बन गए, 3 लैम्डा प्लस, अब 5 आ जाएगा यहाँ पे, 2 लैम्डा प्लस यहाँ पे 5 आ जाएगा, -2 लैम्डा प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो डायरेक्शन रेशियो आपके निकल गए जी। जब डायरेक्शन रेशियो आपके निकल गए, ठीक है, 2 लैम्डा प्लस 4, तो आपने अब लैम्डा निकालना है। अब लैम्डा कैसे निकालोगे, ये लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन दिस, इसका नाम L1 रख दो, इसका नाम L1। सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन L1, पी क्यू L1 पे परपेंडिकुलर है। अगर L1 पे परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती थी, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। L1 मैंने ये L1 ये M1 ये N1, ठीक है, ये L2 ये M2 ये N2। ठीक है, सो आप क्या निकालोगे जी, आगे लिखोगे क्या। ठीक है, अभी मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो L1 ये आ गया 3 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 5, ये हो गया। उसके बाद आपने लिखना है 2 टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 5, 2 टाइम्स है। फिर आपने लिखना है -2 टाइम्स क्या लिखना है, -2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो अब आगे क्या होएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 9 लैम्डा प्लस 15, 4 लैम्डा प्लस 10, ये लैम्डा नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है। सो माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा, ठीक है जी, -8 इज इक्वल टू 0, 9 4 4 17 लैम्डा, ठीक है जी, 15 10 25 में से 8 गए, प्लस 17 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -1। सो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई जी। अब लैम्डा की वैल्यू -1 कहाँ पे डालनी है, एनी पॉइंट ऑन लाइन पे डालनी है। एनी पॉइंट कौन सा था जी आपका, एनी पॉइंट था ये। तो लैम्डा की -1 वैल्यू डाल, तो आपको फुट क्या मिलेगा जी, तो फुट आपका होएगा लैम्डा -1 डालो, -3 प्लस 6 -2 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 7, और ये बन गया 3, ये बन गया आपका 5, और ये बन गया आपका 9। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर 359। सो पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया जी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया जी, 3, 5, 9।
सो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना है आपने, ठीक है। सो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ये एक और क्वेश्चन आपको करने के लिए कैपेबल बना देगा। सो कैसे करना है आपने, आल्सो ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, कंटेनिंग द लाइन एंड द पॉइंट। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन। तो लाइन कौन सी कंटेन करनी है, ये वाली लाइन। अब आपने ना, हमने एक प्लेन ले लिया, ठीक है। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने ये एक प्लेन ले लिया। अब प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, 1 2 3, तो पॉइंट तो ये है ही है प्लेन के ऊपर। आल्सो द लाइन, अब लाइन आपकी कौन सी है, लाइन आपकी जो आपकी स्टेटमेंट में है, लाइन पास कहाँ से करती है, 6 7 7। सो ये लाइन 6 7 और 7 में से पास करेगी। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कौन से हैं, डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के हैं 3 2 -2। सो 3 2 -2 ये डी आर है लाइन के। अब देखो आप क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखोगे पहले। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1, सो प्लस c इंटू z माइनस z1, दैट इज 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन, 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन। तो ये 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन हो गई। तो आपने यहाँ पे किस पॉइंट से पास करता है, 1 2 3 से। सो a x की जगह, x1 की जगह पे आपने 1 डाल देना है, इसकी जगह पे आपने 2 डाल देना है, c की जगह पे आपने कितना डालना है, 3। सो ये तो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। यहाँ पे z है, यहाँ पे 3 है, ये तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गई। अब जो सेकंड पॉइंट है जिसमें से लाइन पास कर रही थी, वो पॉइंट भी प्लेन पे लाई कर रहा है। सो 6 7 7 आल्सो लाई ऑन द प्लेन। ये कौन है, ये एनी पॉइंट ऑन लाइन है, पॉइंट एनी की जरूरत नहीं, पॉइंट ऑन लाइन है, पॉइंट ऑन लाइन। सो ये पॉइंट ऑन लाइन है, तो लाइन प्लेन में लाई कर रही है, प्लेन ने लाइन को कंटेन किया है, देयरफॉर, ठीक है। 6 7 7 आल्सो लाई ऑन प्लेन, आल्सो लाई ऑन प्लेन। तो अब 6 7 7 आल्सो लाई ऑन प्लेन, इट मींस यहाँ पे आप 6 डालो, a इंटू 6 माइनस 1, b यहाँ पे आप 7 डालो, 7 माइनस 2, c यहाँ पे z की जगह पे 7 माइनस 3 डालो। तो आपके पास हो गया जी 5a बन गया, 5b बन गया और 4c बन गया। सो आपके पास पहली इक्वेशन तैयार होगी 5a 4b। अब आपको दूसरी कंडीशन चाहिए। सो दूसरी कंडीशन चाहिए, ठीक है जी। सो मेरी स्टेटमेंट नंबर 2 आ गई, थोड़ी स्पेस चाहिए मेरे को। सो यहीं पे लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, फिर अब कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, हमने अभी वो क्वेश्चन करना है। तो सेकंड कंडीशन आपको चाहिए, सेकंड कंडीशन में देखो, आप ध्यान से देखो, यहीं पे मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। सो ग्रीन ले लेते हैं। अब देखो, आप ध्यान से देखना, लाइन आपकी इस तरफ है और जो डायरेक्शन नॉर्मल ऑफ द प्लेन होता है वो इस तरफ होता है। सो इट मींस डायरेक्शन नॉर्मल ऑफ, आप ध्यान से देखना, जो डायरेक्शन नॉर्मल होता है ना एंड, वो इस तरफ होता है, आपकी लाइन इस तरफ है। इट मींस डायरेक्शन नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू लाइन। अगर ये भी लाइन है, डायरेक्शन नॉर्मल आल्सो वेक्टर इज आल्सो ए लाइन, तो ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है नेक्स्ट कंडीशन क्या होएगी, लाइन के प्लेन का डायरेक्शन नॉर्मल, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी, डायरेक्शन नॉर्मल को ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी। अब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3 2 2, तो ये आपस में क्या हुए, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन 3a, सो 2b, ठीक है, माइनस सी 2c इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया 3a प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। सो एक कंडीशन आपकी ये हो गई, एक कंडीशन आपकी ये हो गई। अब आपने करना क्या है, इन दोनों कंडीशंस को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कौन सा मेथड लगा के करना है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, ठीक है जी। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप खुद लगा लोगे। सो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। सो पहली इक्वेशन आपकी जो बनी है वो है 5a, यहाँ पे लिख देते हैं
5a प्लस 5b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन जो आपकी बनी है वो बनी है 3a प्लस 2b माइनस 2c, 3a प्लस 2b, ठीक है जी, माइनस 2c इज इक्वल टू 0। सो आपने क्या लिखना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। और वो कैसे यूज करना है, आपने 2312 लिख लेना है। 2312 मीन्स ये आपको याद करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी दे दी। तो सेकंड टर्म के कोफिशिएंट, सेकंड मैंने 5 लेना है आपने और 2 लेना है। तो थर्ड के कोफिशिएंट 4 लेना है माइनस 2 लेना है। 1 के कोफिशिएंट 5 लेना है, यहाँ पे 3 लेना है। और 2 के कोफिशिएंट 5 और 2, ठीक है जी। सो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो a ओवर, सो -10, यहाँ पे इसको ऐसे करोगे साइन चेंज, -8, फिर इक्वल टू, फिर आपने b लेना है, इसको मल्टीप्लाई 12, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +10, फिर आपने c लेना है, c की वैल्यू होगी 10 -15, तो a की, इसको लैम्डा मान लेना। सो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -18 लैम्डा, ठीक है। b की वैल्यू आ जाएगी 22 लैम्डा एंड c की वैल्यू कम्स आउट टू बी 5 लैम्डा, ठीक है जी। सो इस वैल्यू को आपने प्लेन में पुट कर देना, पुट इन प्लेन। तो फाइनल आंसर जो आपका आ जाएगा, तो आपने प्लेन में पुट करना है। प्लेन की किस इक्वेशन में पुट करना है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आपने पुट करना है। और जो आपका आंसर कम्स आउट टू बी, मैं लिख देता हूँ, आपने कमेंट करके बताना कि आंसर ठीक है कि नहीं है। और आंसर जो आपका आया है, इसको हम कलर चेंज करके लिख देते हैं। सो फाइनल आंसर कम्स टू बी 18x माइनस 22y, ठीक है जी, प्लस 5z प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जी। सो क्वेश्चन नंबर 6 था। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर चैनल में सब नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स।